महाराष्ट्र चुनाव में ताल ठोक रहे जिशान सिद्दीकी इस समय काफी चर्चा में हैं। एक तरफ तो उन्होंने बांद्रे ईस्ट से चुनाव में नॉमिनेशन कर दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने हाल ही में पप्पू यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने इस बात की डिटेल एक्स पोस्ट पर भी दी कि उन्होंने जिशान से मुलाकात की है। जिशान और पप्पू यादव की मुलाकात काफी देर तक चली और इस मामले में दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उनके बीच चर्चा हुई। दरअसल हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बड़े राजनेता और व्यापारी थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी इसके बाद से ही चर्चा में आ गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी ने एक्स पोस्ट पर यह भी लिखा था कि अब उन्होंने खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पप्पू यादव से उनकी मुलाकात हुई। पप्पू यादव बिहार के राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मुंबई जाकर उन्होंने जिशान से मुलाकात की थी। पप्पू यादव ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्स पोस्ट पर यह लिखा था कि अगर सरकार अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडों के गैंग को मैं मिनटों में खत्म कर सकता हूं। अब दोनों की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों मिलकर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं जिशान सिद्दीकी की बात करें तो वो चुनाव की वजह से भी चर्चा में है। उन्होंने बांद्रे ईस्ट से नॉमिनेशन किया है। हालांकि यहाँ से वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, लेकिन पहले वो कांग्रेस में शामिल थे। हाल ही में उन्होंने एनसीपी अजीत गुट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही उन्हें बांद्रे ईस्ट से एक बार फिर से टिकट भी सौंप दिया गया है। जिशान सिद्दीकी ने नॉमिनेशन के वक्त अपनी प्रॉपर्टी की भी डिटेल दी है। उनके एफिडेविट के अनुसार उनके पास 9 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 1 करोड़ 74 लाख रुपए की चल संपत्ति, 7 करोड़ 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास 76 लाख रुपए का कर्ज है। उनकी चल संपत्ति में बैंक में जमा कैश, शेयर और कई कीमती सामान हैं। जिशान और उनके पिता बाबा सिद्दीकी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। कुछ समय पहले बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। जिशान सिद्दीकी को कुछ समय पहले क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। अब उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का दामन थाम लिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस कदम के पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लेने की कोई रणनीति है। क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई से मुकाबला करने की कोई प्लानिंग है। पप्पू यादव से मुलाकात करके उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्या कोई स्पेशल प्लान बनाया है। इस तरह के तमाम सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। साल 2015 से ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। अब जिशान सिद्दीकी आगे क्या कदम उठाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का आखिर क्या होता है, क्या कानून की कार्रवाई उसके खिलाफ हो पाती है, क्या कानून उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है, अदालत में उसके खिलाफ क्या सुनवाई होती है, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के केस में आगे किस तरह से न्याय मिलता है, इन सारे सवालों के जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।